में लापरवाही से नवजात बच्ची की मौत। दुर्ग में डॉक्टर गंभीर लापरवाही आई है सामने। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 3 गिरफ्तार, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। बलौदाबाजार जिले में के न्यूज इंडिया की खबर का असर। पोल्ट्री फार्म संचालकों की मुर्गी बेचने व सेल करने की अनुमति। के न्यूज इंडिया की खबर का हुआ है दमदार असर। कोरबा में कोरोना का तांडव। जिले में आज 1033 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 26 कोविड संक्रमितों की मौत। कोरबा में कोरोना का तांडव। राजनांदगांव में मौत के आंकड़ों में रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टरों को ले रहे हैं सहयोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया प्रस्ताव का स्वागत। प्रदेश में जल्द होगी वर्चुअल बैठक। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टरों का ले रहे हैं सहयोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया प्रस्ताव का स्वागत। प्रदेश में जल्द होगी वर्चुअल बैठक। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ को प्रस्ताव। भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टरों का ले सहयोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया प्रस्ताव का स्वागत। और बड़ी खबर आपको बलौदाबाजार से बता रहे हैं। बड़ी खबर बलौदाबाजार से आ रही है। बलौदाबाजार पहुंचा पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर। पूर्व सांसद करुणा शुक्ला की हुई थी कोरोना से मौत। मुक्तिधाम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने घरों में रहकर नम आंखों से दी विदाई। बलौदाबाजार पहुंचा पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर। पूर्व सांसद करुणा शुक्ला की हुई थी कोरोना से मौत। मुक्तिधाम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने घरों में रहकर नम आंखों से दी विदाई। बलौदाबाजार से खबर आपको बता रहे हैं। बलौदाबाजार पहुंचा है पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर। पूर्व सांसद करुणा शुक्ला की हुई थी कोरोना से मौत। के न्यूज इंडिया के दुर्ग जिला के संवाददाता रवि सोनकर की मात्र 2 महीने की नवजात भांजी बेबी रूही की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बच्ची को कोरोना पॉजिटिव बताया था। बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की इतनी गंभीर लापरवाही ने मात्र 2 महीने की नवजात बच्ची की जान छीन ली। हाँ, मैंने देखा है उसका पेपर। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सेचुरेशन है। और जब उसको इस टाइप का था तो उसको हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भर्ती करके उनको अपग्रेड करना था, ऑक्सीजन बदलना था और उसको ट्रीट करना था। जबकि वो नहीं किया, शायद तत्काल उसको भेज दिया है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट ICMR डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा। और ऐसा कोई भी गलती इस टाइप का मिल रहा है, जिसने भी गलती किया होगा रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव करने में या उम्र बदलने में, तो उनको जरूर पनिशमेंट दिया जाएगा। मेरी छोटी सी भांजी थी 2 महीने की। प्रशासन की लापरवाही की वजह से, उनकी लचर व्यवस्था छत्तीसगढ़ की प्रशासन में की, स्वास्थ्य विभाग की,
वजह से आज मैंने अपनी छोटी भांजी को खो दिया है। कल उनका देहांत हो गया। बुखार की वजह से हमने 25 तारीख को जिला अस्पताल दुर्ग में हमने उसको भर्ती कराया है, रात को 10-11 बजे के आसपास। उसे जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, उसी को रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जिला अस्पताल में। रात को 3 बजे हमें बोला गया कि बच्ची को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे दुर्ग ज़िले में नहीं है, तो आप रायपुर चले जाएं, पंडरी हॉस्पिटल जिला अस्पताल, जहाँ पे कुछ वेंटिलेटर हैं बच्चों के, वहाँ उसे स्वास्थ्य आगे सुविधा मिल जाएगी, लाइफ सपोर्ट मशीन है। जब हम पंडरी गए तो वहाँ पे जब रिपोर्ट देखे, वहाँ पे डॉक्टर राव थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बच्ची कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना हॉस्पिटल ये नहीं है, हम आपको वेंटिलेटर मतलब भर्ती नहीं ले सकते, आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना ने हर किसी को प्रभावित किया है, लेकिन अन्नदाताओं पर गहरी छाप छोड़ गया है। कोरोना की मार इतनी जोरों की लगी है कि लोगों की भूख मिटाने वाले अन्नदाताओं की ही भूख अब मिटने नहीं पा रही है। ऐसे में अब अन्नदाता कहने लगे हैं कि साहब हमारी गुहार भी सुनिए। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक में फागुंदा के युवक डीकेश्वर साहू को भी लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी है। कृषि की उन्नत व नवीन तकनीक का प्रयोग करके 16 एकड़ की खेत में सब्जी व फलों की फसल लगाई है, जो अब पककर तैयार हो चुकी है। लेकिन जिले में लॉकडाउन लगने के कारण वह अपनी फसलों को मार्केट पर नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण तो बहुत से परेशानी है। जैसे अब फसल रेडी है तो उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो मजदूरों को पेमेंट भी रुक गया है। और जैसे घुमा के बेचते हैं तो सेल करने में भी दिक्कत है। इतना सारा माल है तो अपन ऑटो लगा के या फिर पिकअप के माध्यम से गांव-गांव जाके बेच भी नहीं सकते। ऐसा भी मतलब ये भी नहीं हो सकता है हमारे से। टोटल मेरा टमाटर है, टमाटर भाटा है, कलिंदर है, हल्दी है, पपीता है, कुमड़ा है, ये सब लगा हुआ है बाड़ी में। कितने क्षेत्रफल में करते थे, कितने एकड़ में? बोरित कला में है 13 एकड़ में है और चिटौद में क्या है 3 एकड़ में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर के मीडिया प्रमुखों से चर्चा की और उनसे महत्वपूर्ण सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को हराने में किसी भी तरह से फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य में सबके सहयोग से कोरोना को जल्द से जल्द हराना है।
इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ प्रेस और मीडिया के योगदान की भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान प्रेस और मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। इसके तहत कोरोना की दवाइयों के किट के ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर घर तक उपलब्ध कराया जाए। कोरोना की दवाइयों की किट ग्रामीण इलाकों के लोगों को घर तक उपलब्ध कराने से संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना बीमारी के संबंध में फैली भ्रांति और भ्रम को दूर करने के लिए लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य में सहयोग करें। मीडिया भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में प्रेस मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। राज्य की स्वास्थ्य सुविधा में भी हुई कई गुना वृद्धि। छत्तीसगढ़ के 18 से 44 वर्ष के लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य योजना चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के मीडिया प्रमुख से चर्चा की। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले में संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 6 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववर्ती कंटेनमेंट जोन रखने का आदेश जारी किया है। विदित है कि पूर्वादेश के अनुसार जिले में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने 6 मई सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन रखने का आदेश जारी किया है। उपर्युक्त दर्शित अवधि कबीरधाम जिले के सभी सीमाएं पूर्णतः सील कर रहेंगी। यहाँ पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाया गया है। फर्स्ट शिफ्ट जो सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और जो तीसरा शिफ्ट है नाइट का है, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। इस बीच में कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब जैसे कि कोई दवाई के लिए आ रहे हैं या तो फिर कोई भी फिजूल घूमने के लिए आ रहे हैं, किस प्रकार के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर घूमने के लिए तो अनावश्यक कोई नहीं आ रहा है। हम लोग व्यक्तिगत सबको रुकवा कर चेक कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मेडिकल, हॉस्पिटल और जो परिजन जो भर्ती हैं उनके लिए दवाई है, कपड़ा है, खाना है, ये पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ शिफ्ट ड्यूटी चल रही है 3 शिफ्ट में, 8-8 घंटे की शिफ्ट है। सुबह 7 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह 7 बजे तक के। एक शिफ्ट में कितने लोग हैं? हाँ, एक शिफ्ट में 3 लोग हैं, 1 आरक्षक, 2 आरक्षक, 2 या 3 या 1 प्रभारी रहते हैं। कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इमरजेंसी के लिए, अपना मेडिकल के लिए अगर कोई आ जा रहे हैं या अधिकतर सिटी अंदर तो मेडिकल के लिए ही जा रहे हैं, कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, और प्रायः सब कोविड पेशेंट ही ज़्यादातर जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें?
घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-900-31 और 0512-23-900-32। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कानपुर, लखनऊ, आगरा में कोरोना से बेकाबू हुए हालात, रिकॉर्ड तोड़ मौत और अव्यवस्थाओं से सहमे लोग। तीनों शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल। कानपुर शहर में शुरू हुआ ऑक्सीजन लंगर, गुमटी गुरुद्वारे के बाहर बीमारियों को मिल रही है राहत की सांस। सरकारी इंतजाम फेल तो अपनों ने बढ़ाए मदद के हाथ। कोरोना पॉजिटिव डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। डॉक्टरों की सलाह पर पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती। मरीजों के लिए लागू की जाएगी सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली, सीएम योगी ने जारी किए नए आदेश। कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं करेगा। यूपी में बढ़ते कोरोना पर प्रियंका गांधी का सरकार को संदेश, कोरोना के खिलाफ पूरे संसाधन झोंक दे सीएम योगी, नहीं तो भावी पीढ़ियां नहीं करेंगी माफ। यूपी में ऑक्सीजन की कमी पर बरसे अखिलेश यादव ने कहा, सरेआम झूठ बोल रही है सरकार, लोग अपनों को बचाने के लिए भटक रहे हैं, सरकार कह रही है सब ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं। कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारी की करतूत। इकोना में तैनात बाबू 22 अप्रैल से है संक्रमित। सीडीपीओ सब कुछ जानते हुए भी गोलमोल दे रहे हैं जवाब। मीडिया कर्मियों को देखकर भागा संक्रमित बाबू। संक्रमित आने के बाद लगातार आ रहा है काम करने। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारी की करतूत। कोरोना संक्रमित बाबू लोगों को बांट रहा है कोरोना। कार्यालय में पोषाहार वितरित करते हुए कैमरे में कैद। इकोना में तैनात है बाबू, 22 अप्रैल को मिला था संक्रमित। इकोना में तैनात बाबू 22 अप्रैल को मिला था संक्रमित। सीडीपीओ सब कुछ जानते हुए भी दे रहे हैं गोलमोल जवाब। मीडिया कर्मियों को देखकर भागा संक्रमित बाबू। इसी बीच कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है। वसूली